कैसे हैं दोस्तों, मैं शेख राजीव आलम आप सभी लोगों को सिक्योर एजुकेशन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों के समक्ष आज मैं मैथमेटिक्स के एक चैप्टर अलजेब्रा को लेकर के आया हूं, जिसमें आप लोगों को अलजेब्रा के बारे में बताएंगे, अलजेब्रा क्या होता है और अलजेब्रा में हम लोग किस किस तरह का वर्क करेंगे, तो इसको हम लोग सीखेंगे आज। चलिए शुरुआत करते हैं अलजेब्रा। देखिए, अलजेब्रा एक्चुअल में होता क्या है और हम लोग इसको कहाँ पर अप्लाई करते हैं, हम लोग दैनिक जीवन में इसको कहाँ पर अप्लाई करते हैं, इसकी भी बात करेंगे। चलिए, तो अलजेब्रा मेनली क्या होता है कि नोन और अननोन टर्म का सम, मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड, ये चार ऑपरेटिंग सिस्टम से जब किसी दो या दो से अधिक अननोन और नोन टर्म को जब कनेक्ट किया जाता है, तो कनेक्ट करने के बाद जो भी चीज़ आपको मिलेगा उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। तो अलजेब्रा का मतलब ही होता है नोन और अननोन टर्म के बारे में जानना। चलिए हम लोग अलजेब्रा को देखते हैं। तो अलजेब्रा में दो टर्म के बारे में जानना है। पहला टर्म है वेरिएबल, और ये हम आपको एक वीडियो में बताए थे कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल के बारे में बताए थे कि वेरिएबल ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके बारे में आप नहीं जानते, मतलब उसका वैल्यू चेंज होते रहता है। मतलब ये क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, जिसको हम नहीं जानते, मतलब ये क्या वेरी टू वेरी क्या होगा, चेंज करता जाएगा। वेरिएबल का मतलब चेंज करने वाला क्वांटिटी। उसी तरह से होता है कांस्टेंट का मतलब होता है जो फिक्स्ड हो, नॉट चेंज्ड, ये चेंज नहीं होता है। इसको हम आपको जो है पिछले भी वीडियो में मैं आपको वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में बताया था। जैसे कुछ एग्जांपल्स वेरिएबल और कांस्टेंट को देते हैं। जैसे सपोज दैट ये बोर्ड देख लीजिए, ये बोर्ड अगर 4 फीट का है तो अगर 5 साल बाद भी हम इसको देखेंगे तो ये क्या होगा, 4 फीट का हो गया। लेकिन एक न्यू बॉर्न बेबी को अगर देखें, जो बच्चा जन्म लेता है उसको देखेंगे तो वो उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे उसमें विकास होता है, वो बढ़ता जाता है। तो वैसे नंबर को हम लोग कहेंगे कि वेरिएबल है। वो क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, जैसे एक नया पौधा लगा दीजिए, धीरे धीरे एक बड़ा वृक्ष का रूप ले लेता है, तो उसको भी हम लोग कहेंगे कि वेरी कर रहा है। तो वेरी करने वाला जो नंबर होगा उसको वेरिएबल कहेंगे। और जो फिक्स्ड होगा, जैसे बिल्डिंग, आपने अगर एक कमरा बना दिया, वो कमरा जो है ना तो उसका लेंथ और ना ही ब्रेथ उसका बढ़ेगा, तो वो आपका क्या हो गया, आपका कांस्टेंट हो गया, मतलब फिक्स हो गया। जैसे ये मार्कर देख लीजिए, ये मार्कर जो है अगर इसकी लंबाई अगर 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, तो ये 5 साल बाद भी 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो वेरिएबल नंबर होता है जिसको हम लोग भी बोलते हैं और भी बोलते हैं और कांस्टेंट को सी बोलते हैं, तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट को ही मेनली क्या करते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कनेक्ट करते हैं। किसके हेल्प से कनेक्ट करते हैं, तो प्लस माइनस डिवाइड और इनटू के हेल्प से हम उसको कनेक्ट करते हैं। जैसे कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि जोड़ना, एक दूसरे से जोड़ना, कम्युनिकेट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वेरिएबल जैसे आपका हो गया x, y, z, a, b, c। देखिए ये सब क्या है ना, ये सब आपका वेरिएबल है जो कि हमेशा चेंज करते रहेगा। जैसे आप मान लीजिए कि कोई अनजान व्यक्ति के यहाँ हम चले गए तो हमको पहचान नहीं रहा, अरे बउआ है कौन है, तो हमारे बारे में पूछेगा कि आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, तो बहुत सारा चीज़ पूछेगा, तब वो हमको जानेगा। लेकिन अगर उसी परिवार का एक सदस्य, अगर उसका भाई अगर बाहर गया मार्केट और वो आएगा तो उससे सवाल जवाब नहीं किया जाए, क्योंकि उनको वो जान रहा है, तो उसको कहेंगे नोन। लेकिन एक्स के बारे में हम लोग नहीं जान रहे, मतलब एक्स के प्लेस पर कुछ भी हो सकता है, आपका भी नाम आ जाएगा, मेरा भी नाम आ जाएगा, किसी अदर पर्सन का भी नाम आ जाएगा, तो ये फिक्स्ड नहीं है। तो जो फिक्स्ड नहीं हो, जो हमेशा चेंज करता रहे, उसको हम लोग वेरिएबल कहेंगे। तो x, y, z, a, b, c, ये क्या हो गया कि ये वेरिएबल है। लेकिन कांस्टेंट की जब बात करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जैसे कांस्टेंट का जैसे 6 हो गया, 7/5 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, तो ये क्या है, एकदम फिक्स्ड है। अगर आप
6 को उठा के लेके दिल्ली चले जाइएगा तो क्या 6 चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। उस जैसे कि आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे कि वेट और मास, वेट एक तरह का क्या है बाबू? वेट एक तरह का फोर्स है ना, और एक होता है मास। तो मास क्या होता है ना कि मास चेंज नहीं करता है, नॉट चेंज्ड। क्या होता है? नॉट चेंज्ड, चेंज्ड नहीं करता है। लेकिन आपका वेट जो है वो चेंज करता है। क्यों चेंज करता है? कि ये एम ए के बराबर होता है, मतलब एम इंटू जी के भी बराबर होता है। अब देखिए ये जी, और जी जो है वो हाइट पर डिपेंड करता है, मतलब ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? हाइट पे डिपेंड करता है। और जैसे जैसे ये जी का वैल्यू जो है बढ़ता है, तो जैसे जैसे जी का वैल्यू बढ़ेगा आपका क्या होगा? वेट आपका क्या होगा? घटता हुआ चला जाएगा। ठीक से? तो जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ेगा, क्योंकि हाइट जो है ये हाइट पर डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा होता है, पृथ्वी के सतह पे। और जैसे जैसे वो दूर जाता है जी का वैल्यू घटता जाता है, और एक स्थिति ऐसा आता है जहाँ पे जी 0 हो जाता है। जहाँ पर जी 0 हो जाएगा वेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। अब वेटिंग फोर्स 0 आएगा तो वहाँ पर से वापस आप नहीं आइएगा, समझे? वहाँ से वापस नहीं आ पाइएगा। ठीक है? तो वहाँ उस पर क्या होगा कि वहाँ से आने के लिए आपको कोई सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा, जिसके वजह से आप वहाँ से आ सकते हैं, जिसको हम लोग स्पेस वगैरह के बारे में जानते हैं। लेकिन अगर मास को हम लेके चले जाए तो मास क्या होगा ना कि वो मास जो है चेंज नहीं होता है। मास एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है। मास कभी भी यहाँ पर पृथ्वी पर जितना होगा उतना कहाँ होगा? चांद पर भी होगा। अगर हम मान लीजिए 40 kg के हैं मास, मेरा 40 kg अगर मास है और पृथ्वी पे और ऑन अर्थ पे, और इस पे यहाँ पे 40 न्यूटन का फोर्स मान लीजिए मेरा है 60, मान लीजिए 60 न्यूटन का फोर्स मान लीजिए, यहाँ भी 60 कर दिए अच्छा रहेगा। मान लीजिए 60 kg के हम हैं यहाँ पे पृथ्वी पे, और यही वेट 60 न्यूटन पृथ्वी पर भी है ऑन अर्थ पे। लेकिन हम चांद पे चले गए, मून पे, तो मून पे क्या होगा कि ये जो है 60 kg ही आपका रीडिंग करेगा। लेकिन जब हम इसको मापेंगे तो ये क्या होगा? 1/6 × 60, मतलब आपको 10 न्यूटन, मतलब वो 10 न्यूटन शो करेगा। वो क्या करेगा? 10 न्यूटन शो करेगा। तो क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स चेंज होता है जबकि मास चेंज नहीं होता। मतलब वेट चेंज करेगा और मास चेंज नहीं करता है। समझ गए बात को? तो जो चेंज करेगा तो वेट एक तरह का क्या हो जाएगा? आपका वेरिएबल हो जाएगा, और मास क्या हो जाएगा? एक तरह का कांस्टेंट हो जाएगा। तो यही चीज़ आपको समझना था। चलिए हम लोग मेनली अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो अलजेब्रा पे बारे में बात करेंगे। तो अब क्या है कि जब यही वेरिएबल और कांस्टेंट, अब हमको ये समझ में आ रहा है कि आप वेरिएबल और कांस्टेंट का अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। वेरिएबल मतलब जिसमें विकास हो, और जिसमें विकास बंद हो गया, नहीं होता, उसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट। जैसे आप सरकारी नौकरी मिल जाता है तो आप फिक्स हो गए, मतलब आप वहाँ से कहीं जा नहीं सकते, है ना। प्रमोशन होगा, अगर एक स्थिति होता है जहाँ पे आप मतलब स्टेबल हो गए, वहाँ से आप नहीं जा सकते, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या है कि आप कांस्टेंट रीजन में आ गए। लेकिन जो प्राइवेट जॉब करता है, जो अपना बिजनेस करता है, वो लोग क्या है कि वेरिएबल है, उसकी सैलरी जो है कम बेस होता रहता है, और इसीलिए वो टेंशनलाइज रहता है हमेशा कि हो सकता है कभी नौकरी छूट जाए, हो सकता है कभी सैलरी कम मिले, हो सकता है कभी बम्पर कमाई हो जाए। तो इसमें जो है मतलब आप कोई कुछ नहीं कर सकते। तो जिसमें लाइफ मतलब आपका हमेशा चेंजेबल रहेगा, चेंज मतलब हमेशा चैलेंजिंग लाइफ रहेगा। लेकिन जब आप किसी गवर्नमेंट में आ जाएंगे तो आपका लाइफ में चैलेंजिंग जो है वो जॉब का चैलेंजिंग ख़त्म हो जाएगा, पारिवारिक चैलेंजिंग रहेगा। तो पारिवारिक चैलेंजिंग जो है वो क्या होता है कि जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब में है उनको भी रहता है, जो प्राइवेट में है, तो पारिवारिक चीज़ आपका छूटने वाला नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या कांस्टेंट और वेरिएबल मतलब अलजेब्रा हम लोग देखते हैं। चलिए अलजेब्रा में तो अब क्या है कि हमारे पास 4 फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग के पास है। तो 4 टूल्स, जिसको हम लोग टूल्स भी बोल सकते हैं, जैसे प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। ये 4 तरह का फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों के पास है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये वेरिएबल
को अगर हम कनेक्ट कर दें कांस्टेंट के साथ, या वेरिएबल को कनेक्ट कर दें माइनस के साथ, या वेरिएबल को कनेक्ट कर दें इनटू के साथ, या वेरिएबल को कनेक्ट कर दें हम डिवाइड के साथ, ठीक है, ऐसा भी वर्क कर सकते हैं। या ऐसा कर सकते हैं कि वेरिएबल कांस्टेंट और माइनस वेरिएबल, ऐसा टू भी कर दें, टू भी, तो कनेक्ट हो गया। ऐसा भी कर सकते हैं VC प्लस वेरिएबल कांस्टेंट है प्लस वेरिएबल, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं VS वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, या वेरिएबल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कांस्टेंट का स्क्वायर। तो आप जो इस तरह का वर्क जो कर रहे हैं तो इससे कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। तो इनसे भी जो भी चीज़ आपको मिलता है, जो भी मिलेगा इस सब से, ऐसा करने से जो भी चीज़ मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल टर्म है x और दूसरा है y, तो अगर हम दोनों को कनेक्ट कर दें x प्लस वाई, प्लस के साथ कनेक्ट कर दें, तो x प्लस वाई एक तरह का क्या हुआ? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। उसी तरह से मान लीजिए कांस्टेंट टर्म हम 5 भी ले लें, तो x प्लस वाई माइनस 5 कर दें, तो ये भी मेरा क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अगर हमको इसको एक्स वाई प्लस 5 कर दें तब भी ये मेरा क्या हुआ? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। या एक्स वाई डिवाइडेड बाई 5 कर दे तो ये भी क्या हुआ? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। अच्छा, कुछ और टर्म है, ये सब क्या कहलाएगा आपका? ये सब जो है वो क्या कहलाएगा? ये सब आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। मतलब अब अगर सिंगल सा टर्म अगर हम 5 बोल दें कि बताइए 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, तो 5 भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई है, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स, तो देखिए इसमें वेरिएबल भी आ गया। लेकिन ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है, कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये अलजेब्रिक टर्म को कुछ भी किया जा सकता है। आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार भी आप गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए टर्म दे दिया एक्स स्क्वायर, एक दे दिया 5x और एक दे दिया 6, कहा कि इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार कीजिए। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिख दें तब भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ। या एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 कर दे तब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ। या एक्स स्क्वायर बाई 6 और प्लस 5x कर दे तब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ। मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी वेरिएबल को या किसी भी कांस्टेंट को या वेरिएबल कांस्टेंट दोनों को एक साथ में लेकर के, ये जो साथ में लेकर के अगर वो 4 फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब प्लस माइनस डिवाइड और इनटू, ये 4 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर आप इससे कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के बाद जो भी चीज़ आपको प्राप्त होगा उसी को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब हम लोगों को यहाँ एक चीज़ ये समझना है कि जैसे आप लोग को समझना है इसमें कि हम अलजेब्रिक टर्म को कैसे जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, ये बात हम लोग सीखेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ टर्म के बारे में जानते हैं। मतलब मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल, मोनोमियल, और एक होता है बाइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल का मतलब हुआ जिसमें सिंगल टर्म हो, जिसमें क्या हो? एक टर्म हो। नंबर ऑफ टर्म की संख्या क्या हो? 1 टर्म, जिसमें एक टर्म हो, 1 टर्म।
और बाइनोमियल का मतलब जिसमें दो टर्म हो, टू टर्म्स। और ट्राइनोमियल का मतलब हुआ तीन टर्म, थ्री टर्म्स। ये छोटा छोटा चीज़ है जब समझना है आपको। अब देखिए मोनोमियल जो होता है, मोनोमियल, जैसे आप सिंगल हैं अभी तो आप मोनोमियल होंगे। जैसे देखिए अगर हम x की बात करें, एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल हुआ आपका। अगर ये 2x हो गया तो देखिए 2 और x में क्या है, एक ही टर्म, मतलब 2 हो गया कांस्टेंट और x हो गया वेरिएबल। अब जब दोनों को गुना किए तो 2x, मतलब ये ऑलरेडी क्या हुआ, वेरिएबल। मतलब 2 और x सिंगल टर्म है, नो डबल टर्म नहीं है, सिंगल टर्म है, तो इसको कहेंगे हम लोग मोनोमियल। लेकिन अगर 2x + 5 आ जाए तो देखिए क्या हो गया, ये एक टर्म, ये दूसरा दो टर्म आ गया, तो इसको हम लोग कहते हैं, तो दो टर्म वाले को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइनोमियल। अब इसी में अगर तीन टर्म आ जाए, जैसे x + y + z आ जाए, तो इसमें तीन टर्म है, तो तीन टर्म को ट्राइनोमियल। इसी तरह से आप जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आप उसको डिफाइन अलग अलग ढंग से करते चले जाएंगे। चलिए हम लोग और इसको ऐसे भी दैनिक जीवन में समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, उसका शादी उदी नहीं हुआ है, तो सिंगल है, तो सिंगल है तो मोनोमियल, मतलब मोनोमियल इधर उधर टहल रहा है मोनोमियल के रूप में, है ना। और जब मान लीजिए उसकी शादी हो जाती है, शादी हो गया, तो अब ये दोनों मिल करके क्या बन जाएगा, बाइनोमियल बन जाएगा, है। और उसके बाद कुछ दिन के बाद जो है मान लीजिए एक नया मेहमान भी आ जाता है तो ट्राइनोमियल हो जाएगा। तो इस तरह से परिवार जो है वो बढ़ता हुआ चला जाता है। तो अलजेब्रा में भी कुछ ऐसा ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को मेनली यहाँ पर समझना है दो टर्म के बारे में, एक होता है लाइक टर्म, एक होता है अनलाइक टर्म। अगर लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को हम पहचान लेते हैं तो आपको ऐड करने में और सब्ट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये लाइक टर्म क्या है और अनलाइक टर्म क्या है, इसको समझते हैं। चलिए पहले हम लाइक टर्म के बारे में बात करते हैं। LIKE, लाइक टर्म। तो लाइक टर्म क्या होता है दोस्तों, इसको समझ। लाइक का टर्म मतलब हुआ कि एक जैसा दिखने वाला, एक जैसा दिखने वाला। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम लिख दे आम, एक आम, और यहाँ लिख दे दो आम, एक आम और दो आम, तो आपको बताना है कि ये और ये दोनों लाइक टर्म है कि नहीं है। तो ये भी आम है और ये भी आम है, दोनों एक ही जाति से है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है, LT है, लाइक टर्म। अगर यहाँ पर मान लीजिए टू मैंगो है और यहाँ पे दे दिया आपको 3 बनाना, मान लीजिए दे दिया बनाना, 3 बनाना, 2 मैंगो और 3 बनाना। आपको ये समझना है कि ये दोनों एक जैसा टर्म है कि नहीं, लाइक टर्म है कि नहीं। तो ये मैंगो है, मैंगो का टेस्ट अलग होता है, बनाना का टेस्ट अलग होता है, तो ये दोनों क्या हो गया, लाइक टर्म नहीं होगा, तो ये क्या होगा, अनलाइक टर्म होगा, UT, अनलाइक टर्म। जैसे मान लीजिए 2 kg और 5 kg, क्या हो जाएगा बाबू, लाइक टर्म हो जाएगा। लेकिन 2 kg और यहाँ पर दे दिया आपको 5 लीटर, तो दोनों क्या हो गया, दोनों क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म। जैसे बॉयज दे दे लड़का, लड़कावा, और यहाँ दे दे लड़की, GIR, गर्ल, तो ये दोनों क्या होगा बाबू, तो अनलाइक टर्म होगा। क्या हो गया, अनलाइक टर्म। अगर हम दे दे 2 बॉय + 3 गर्ल, तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, UT है, तो ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा, जैसा है वो क्या होगा, वैसा ही रह जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और समझना है, ये तो मेनली आपको समझना है बाबू। अगर आपको एक बार आप लाइक अनलाइक टर्म को समझ लीजिएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए अभी
ये हम छोटा छोटा चीज़ आपको समझा रहे हैं। अभी देखिए किस किस ढंग का टर्म आपका आता है। जैसे यहाँ पर लिख दे ए बी सी, क्या लिख दिया हम, ए बी सी। तो ए बी सी पहले बताइए कि मोनोमियल है कि बायनोमियल है कि ट्राइनोमियल है। तो इसमें 3 टर्म नहीं है कि आप ट्राइनोमियल बोल दिए, एक ही टर्म है, इसको हम लोग मोनोमियल कहेंगे। अब यहाँ पर हम लिख दिए ए बी सी, यहाँ लिख दिए सी बी ए। तो आपको ये समझना है कि ए बी सी और सी बी ए वो एक ही टर्म है, मतलब लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है। तो देखिए यहाँ पर ए पे पावर 1, तो यहाँ पर भी ए पर पावर 1, यहाँ बी पे पावर 1 तो बी पर पावर 1, सी पर पावर 1 तो सी पर पावर 1। तो प्रॉब्लम क्या है, आपको दिक्कत क्या हो रहा है इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपको पोजीशन अलग अलग दे दिया है। मतलब यहाँ पर अगर ए का पोजीशन 1 नंबर मानते हैं तो यहाँ 3 नंबर पे है, यहाँ 2 पर है बी तो यहाँ 2 पर है, यहाँ सी पर 3 है, तीसरा पोजीशन सी पर है तो यहाँ पहला पोजीशन। तो पोजीशन को नहीं देखेंगे, आपको ये देखना है कि वही टर्म है कि नहीं है, वही टर्म है कि नहीं। तो ये और ये दोनों क्या हो जाएगा बाबू, लाइक टर्म हो जाएगा। अब इसी में आपको सवाल दे दिया कि ए बी सी प्लस सी बी ए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2ABC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2ABC। समझने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं ABC, या यहाँ पर क्या लिखिएगा ABC। तो ABC प्लस ABC, और ABC को मान लीजिए कि ये मैंगो है, तो 1 मैंगो प्लस 1 मैंगो तो 2 मैंगो ABC। तो इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए एक और हम एग्जाम्पल लिखते हैं, ए स्क्वायर BC, यहाँ लिखते हैं CBA²। तो आपको ये समझना है कि बताइए ये लाइक टर्म है कि नहीं है। तो ये भी क्या है, आपका लाइक टर्म है। अच्छा ऐसा लिख दे ए स्क्वायर B² C, और यहाँ लिख दे B² CA²। तो आपको ये समझना है कि बताइए कि ये लाइक टर्म है कि नहीं। देखिए तो ए पे पावर 2 तो ए पे पावर 2, बी पे पावर 2 तो ये भी बी पर पावर 2, सी यहाँ 1 है, यहाँ भी सी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, लाइक टर्म। अब इसी को कहेगा जोड़िए, ए स्क्वायर B² C प्लस B² CA² को ऐड कीजिए तो ये 2A² B² C हो जाएगा। तो बहुत आसान है अलजेब्रा को पढ़ना, बशर्ते आप उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये डिपेंड करता है। अगर आप समझ नहीं पा रहे तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें मैसेज कीजिए, मैं आपको फिर पुनः समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टर्म हम थोड़ा सा अलग देते हैं, जैसे मान लीजिए x² y और यहाँ दे दे yx²। तो बताइए कि ये दोनों लाइक टर्म है कि नहीं है। तो वही देखना है कि यहाँ x है तो यहाँ भी x पे पावर 2 तो x पे पावर 2, यहाँ y है तो यहाँ भी y पे पावर 1 तो वहाँ भी y पे पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा, लाइक टर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मान लीजिए ऐसा लिख दें x² yz और यहाँ पर लिख दें xy²z। अब इसको समझना है कि ये लाइक टर्म है कि नहीं। तो यहाँ देखिए ये x² है तो यहाँ x तो यहाँ भी x पे पावर 2 तो यहाँ x पे पावर 1। बताइए ये है पेरीमीटर और ये है एरिया। तो पेरीमीटर एरिया दोनों एक होता है जी, पेरीमीटर और एरिया एक होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अलग है, ये अलग है। ये पटना का है तो ये दिल्ली का है, ठीक है, पटना का है तो दिल्ली का है, तो ये अलग अलग हो गया, तो ये हो गया अनलाइक टर्म। तो आपको पहचानना है कि लाइक टर्म कौन है, लाइक टर्म कौन है। अब मान लीजिए टमाटर और प्याज, या टमाटर आलू ले लीजिए, टमाटर और आलू। तो टमाटर आलू दोनों सॉफ्ट होता है, तो इसका मतलब थोड़े है कि आलू टमाटर हो जाएगा, टमाटर आलू हो जाएगा। ठीक है, तो वो अलग ही है। अगर आप उसको एक टोकरी में रख भी दीजिएगा फिर भी आपको क्या होगा, वो जैसा है वो अलग ही रहेगा। मतलब क्या हुआ कि अनलाइक टर्म कभी भी जुड़ करके सिंगल टर्म नहीं हो सकता। समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपको कह दें कि ये इस टर्म को और इस टर्म को ऐड कीजिए तो आप मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हैं y² x² yz प्लस xy² बस इतना ही में आपको आंसर कर देना है। समझ रहे हैं। चलिए कुछ और लाइक अनलाइक टर्म को और समझते हैं, क्योंकि लाइक और अनलाइक टर्म को अगर हम समझ जाएंगे तो अलजेब्रा समझिए आप समझ गए, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख दें AB² C, फिर लिख दें B² CA
फिर लिख दें ए स्क्वायर बी सी, फिर लिख दें बी सी ए स्क्वायर, बी सी ए स्क्वायर ले लें, या 2bc ए स्क्वायर ले लें। तो आपको इसमें जो है आपको पहचानना है कि कौन लाइक है कौन अनलाइक टर्म, आपको यही पहचानना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इन दोनों टर्म की बात करें तो यहाँ पे b पे पावर 2 तो b पे पावर 2, c पे पावर 1 तो c पे पावर 1, a पे पावर 1 तो यहाँ भी a पर पावर 1। तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों हो जाएगा लाइक टर्म। क्या हो जाएगा बाबू, लाइक टर्म। क्या हो जाएगा, लाइक टर्म। लेकिन हम इसको देखिए और इसको देखिए, तो इन दोनों को देखिएगा तो यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ बी तो यहाँ भी बी, यहाँ सी तो यहाँ सी। फर्क क्या है, ये एक है ये दो गो है, एक लड़का और दो लड़का, दोनों अलग अलग नहीं ना होगा जी। एक लड़का और दो लड़का मिल करके हो जाएगा 3 लड़का, तो मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका लाइक टर्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको और इसको बात करें, इसका और इसका बात करें, तो यहाँ b पर पावर 2 है, यहाँ b पर पावर 1 है, तो ये क्या हो गया, अनलाइक टर्म हो गया। लेकिन अगर हम इसका और इसका बात करें दोनों पे, तो देखिए यहाँ पर a पे पावर है 1 तो यहाँ a पे पावर है 2, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, अनलाइक टर्म हो गया। ये क्या हो गया, अनलाइक टर्म। ठीक है, तो आपको लाइक और अनलाइक टर्म, हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे कि लाइक टर्म और लाइक टर्म को कैसे पहचानेंगे। फिर भी एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का। उसके बाद हम ले लेते हैं और एक टर्म और ले लेते हैं हम, ऐसा ले लेते हैं। तो आपको ये समझना है कि इसमें लाइक टर्म कौन है, अनलाइक टर्म कौन है। तो अगर हम मान लीजिए इन दोनों की बात करें तो इसमें क्या है कि यहाँ x तो यहाँ भी x, पावर 1 1, वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, जेड तो जेड, लेकिन है क्या, ये एक है, ये 6 है, तो ये आपका लाइक टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, लाइक टर्म। पहचानना बहुत जरूरी है। और इसको देखें अगर दोनों को, तो इन दोनों को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो z पे पावर 4 तो यहाँ भी z पे पावर 4, यहाँ वाई स्क्वायर तो यहाँ भी वाई स्क्वायर, यहाँ 1x तो यहाँ भी 1x, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लाइक टर्म हो गया। अगर मान लीजिए इन दोनों को हम प्लस कर दें, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो ये हो गया 10 आम और ये हो गया 9 आम, तो 10 और 9 कितना हो गया 19, तो ये हो जाएगा 19 मैंगो, z पे पावर 4 वाई स्क्वायर x। और अगर मान लीजिए इसको जोड़ना हो जाए तो क्या हो जाएगा, 6 और 1 6 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 7x वाई स्क्वायर z। इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लाइक टर्म और अनलाइक टर्म समझ गए होंगे, और अगर लाइक टर्म और अनलाइक टर्म समझ गए होंगे तो आपको जोड़ने और घटाने में, मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में कोई परेशानी नहीं होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।